हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ विच हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस मूव फॉरवर्ड। वी ऑल नो रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हमने वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p भी इंटीजर होता है एंड q भी इंटीजर होता है, सच दैट एक कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि q यानी डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। वेयर एज इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के अपोजिट्स होते हैं। वो नंबर्स जिनको हम इस फॉर्म में p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर्स होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। सो रियल नंबर्स क्या होते हैं, इन दोनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किसी डेसिमल एक्सपेंशन को देख के क्या हम पता लगा सकते हैं कि क्या वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट जो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। वी नो डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अभी हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, the decimal expansion that terminates or end after a finite number of steps is called terminating decimal expansion। यानी वो डेसिमल एक्सपेंशन जो एक पर्टिकुलर स्टेप्स के बाद में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं या एंड हो जाते हैं, उन डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ही क्या होता है, फिनिश। एंड डेसिमल एक्सपेंशन जो एक फाइनाइट नंबर के बाद में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। देखो एग्जाम्पल है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 8, यानी 7 को 8 से डिवाइड करना है। हम बिल्कुल बेसिक डिवीजन से स्टार्ट करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 7 को। वी नो 7 क्या है, स्मॉलेस्ट है। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे 0 पॉइंट। सो पॉइंट लगाने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नाउ 8 का हम पढ़ेंगे, 8 8 जा 64, सो दिस विल कम हियर एज 64। अब हमारे पास यहाँ से क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर विल बी 6। नाउ 6 में क्योंकि पॉइंट के बाद क्या होता है, हमें बार बार पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती, तो एवरी टाइम जब तक हमारा 0 रिमाइंडर नहीं आ जाता तब तक क्या होता है, 0 अपने आप ऐड ऑन होता जाता है। सो 8, अब 8 का टेबल पढ़ेंगे जो 60 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वी नो 8 7 जा 56, सो डेफिनेटली यहाँ पर क्या रिमाइंडर आएगा, अगेन 4 रिमाइंडर। फिर से हम करेंगे 8 5 जा 40। सो ये बेसिक डिवीजन है जो हम स्मॉलर क्लासेस में सीख के आए हैं। अल्टीमेटली हमारा यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0 है, 0 रिमाइंडर है। सो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनके लास्ट में क्या हो, रिमाइंडर कुछ ना बचे, 0 रिमाइंडर बचे, और सच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब हम आगे कुछ और एग्जांपल्स पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग के, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के, देन यू विल बी मोर क्लियर विद दिस टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। सो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स एंड, यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी खत्म ही ना हो, यानी ऐसा डिवीजन जिसमें लास्ट में रिमाइंडर हमें 0 मिले ही ना। सो वो डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एंड यहाँ पर वर्ड हुआ है यूज्ड रिपीटिंग। रिपीटिंग के लिए वर्ड रीअकरिंग भी यूज होता है। रिपीटिंग को रीअकरिंग भी कहा जाता है, बार बार किसी नंबर का आना, दैट इज रिपीट होना। और रीअकरिंग भी इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम। सो इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट कम टू एंड, एज वी हैव नॉन कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म ना हो। तो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होगा, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स आती जाएंगी, और वो डिजिट्स क्या होंगी, हमारी रिपीट होंगी। सो राइट 10 को 3 से डिवाइड करते हैं। सो व्हेन वी विल बी डिवाइडिंग 10 विथ 3, तो देखते हैं क्या आएगा, 3 3 जा 9, रिमाइंडर विल बी 1।
देन उसके बाद में पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। देन अगेन 3 3 ज़ा 9, फिर से रिमाइंडर आ रहा है हमारा 1। सो फिर से हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, बिकॉज जब तक हमारा 0 रिमाइंडर नहीं आता तब तक पॉइंट के बाद ऑटोमेटिकली 0 0 ऐड ऑन होता जाता है। सो 3 3 ज़ा 9 फिर से करेंगे, सो फिर से 1 आ जाएगा। देन 3 ज़ा 9 करेंगे, फिर से 1 आ जाएगा। सो क्या देख रहे हैं हम कि ये प्रोसेस रिपीट होता जा रहा है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। यानी इसको अगर हम डिवीज़न करते जाएं तो हम इनफाइनाइट टाइम्स डिवीज़न करते जाएं, हमेशा क्या आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। यानी 1 रिमाइंडर बचेगा और हमारा पॉइंट के बाद में लगातार 3 3 3 3 आता जा रहा है। सो ये कैसा है, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये वो डेसिमल एक्सपेंशन है जो तो एंड ही नहीं हो रहा, मींस इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। एंड तो तब होगा ना जब हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं हर बार रिमाइंडर 1 आ रहा है, हर बार रिमाइंडर 1 आ रहा है। सो दैट मीन्स इस डेसिमल एक्सपेंशन का कोई भी एंड नहीं है। ये क्या होंगे, हमारे इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। और हर बार हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हर बार हमारे पास 1 रिमाइंडर आ रहा है। ये डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें कोई एंड पॉइंट ना मिले और हमेशा डिजिट्स क्या है, रिपीट हो रही हैं, 3 3 3 3 क्या हो रहा है, बार बार 3 ही आ रहा है। सो उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। सो बिफोर वी प्रोसीड, आप सभी के लिए एक जेंटल रिमाइंडर है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड। नेक्स्ट वी हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। सो नाम पढ़कर ही हमें समझ में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो डेसिमल एक्सपेंशन जो इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं और उनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स यानी वो नंबर्स या वो डिजिट्स जो, जैसे वहाँ पर प्रीवियसली 3 3 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ पर क्या नंबर क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे। सो सच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे √2 को डेसिमल एक्सपेंड करने पर हमें वैल्यूज मिलती हैं 2 को एक्सपेंड करने पर हमारे पास वैल्यूज हैं 1.414214356237309504880160 1688 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि कोई भी डिजिट किसी ना ही कोई सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है बार 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 बार, ना ही कोई सीरीज ऑफ नंबर्स रिपीट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, कोई भी डिजिट यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही है। सो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं हम, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। सो व्हाट वी कैन, जैसे बिगिनिंग में हमने बोला था कि हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे एक डेसिमल एक्सपेंशन को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि वो नंबर रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। सो यहाँ पर देखिए √2 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया वो कैसा लिया, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल लिया है। अभी तक जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स लिए थे जैसे 1/10/3, ये सभी एग्जाम्पल्स थे हमारे रेशनल नंबर्स के। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो √2 यानी इरेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, वेयर एज रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। दैट मीन्स द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होंगे, वेयर एज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग होंगे। सो क्लियरली हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को देख के अब हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का है या इरेशनल नंबर।
नाउ लेट अस रिकॉल द कॉन्सेप्ट जो अभी अभी हमने सीखा है। हमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। वी नीड टू क्लासीफाई डेसिमल एक्सपेंशन को देख के कि क्या वो रेशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। सो फर्स्ट वन है 0.376। सो इसके आगे किसी भी तरह का कोई भी डॉट नहीं है, और वी नो अगर किसी के आगे ऐसे 3 डॉट नहीं लगे होते दैट मीन्स वो एक्सपेंशन कैसा होता है हमारा, फाइनाइट होता है। फाइनाइट मीन्स टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होता है। सो वी कैन से ये कैसा एक्सपेंशन है हमारा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। एंड वी नो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर का। सो ये गिवन एक्सपेंशन किसका है, एक रेशनल नंबर का है। सेकंड है 7.478478। सो व्हाट वी कैन सी, 478 आया, फिर से 478 आया। सो ये क्या हो रहा है हमारा, रिपीट हो रहा है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478, उसके ऊपर हम छोटा सा लगाएंगे बार, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिजिट्स क्या हो रही है हमारी, रिपीट कर रही हैं। एंड वी नो यहाँ पर 3 डॉट्स दिखाए गए हैं। सो ये कैसा एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। वी नो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, सो दिस डेसिमल एक्सपेंशन विल बी ऑफ रेशनल नंबर। सो ये भी डेसिमल एक्सपेंशन किसका है, रेशनल नंबर का है। नेक्स्ट देखते हैं 1.10। ठीक है, 10, फिर से एक 0 आ गया, 1000 140। सो ये देख रहे हैं हम हर एक के बाद में एक 0 बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये रिपीटेशन वाले उसमें नहीं है। यानी 10 10 10 होता तो हम बोलते ही रिपीटेशन वाला है। सो दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर 3 डॉट ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इरेशनल नंबर का। सो देखिए इजीली हमने ये फाइंड कर लिया सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन को देख के कि ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। सो हम ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन हो उसको देख के पता लगा सकते हैं कि वो किसका एक्सपेंशन है। सो अब हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमें ओवरव्यू देंगे कि एक्सरसाइज 1.3 में हम कैसे कैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं। उनके यहाँ पर हम 1-2 क्वेश्चंस करके देखते हैं, देन वी विल completely solve the exercise 1.3 in another video. Question है express 3.14268 in the form of P upon Q where P and Q are integer and Q is not equals to 0. तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें एक्सप्रेस करना है इस डेसिमल एक्सपेंशन को 3.14268। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। डेफिनेटली इसके बाद कोई भी डॉट नहीं लगे हैं तो ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें गिवन हो और उसको कहा जाए कि आप P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए, तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ उस डेसिमल को क्या करना है, रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो उसके नीचे लगाएंगे हम 1। फिर जितने भी डेसिमल के बाद में हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल हैं उतने हम नीचे लगा देंगे 0। यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर हम लगा देंगे 5 0। सो ये जो आ जाएगा हमारा 31426 अपॉन 1000000, ये किस फॉर्म में आ गया है हमारे पास, P अपॉन Q की फॉर्म में आ चुका है। सो दिस मीन्स हमने इस डेसिमल एक्सपेंशन को इजीली P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लिया है। शो दैट 0.333 is equals to 0.3 bar can be expressed in the form of P upon Q। यानी हमें एक्सप्रेस करना है 0.3333 इज इक्वल्स टू 0.3 बार को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है।
सो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है हमारा। ये है नॉन टर्मिनेटिंग और 3 बार बार रिपीट हो रहा है, सो दैट मीन्स ये डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग या फिर रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमें गिवन हो तो उसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। लेट अस कंसिडर x मान के चलते हैं बराबर है हमारा 0.3 बार के, यानी x बराबर है हमारा 0.3333। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पर स्टेप सेकंड में क्या करना होता है कि जितने भी डिजिट्स हमारे रिपीट हो रहे होते हैं उतनी हमने 10 की पावर की क्या करवानी है, मल्टीप्लाई करवानी है ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर हमारा 3 है, सिंगल डिजिट है, सिर्फ एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो हम क्या करवाएंगे, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई करवाएंगे विद 10। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 10। सो 10 के साथ हम क्या करवा देंगे, पहली इक्वेशन की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3 बार, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 0.333 डॉट डॉट डॉट। सो वी नो जब भी किसी डेसिमल एक्सपेंशन की मल्टीप्लाई 10 के साथ होती है या 100 के साथ होती है, जितनी भी उसमें ज़ीरो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे डेसिमल को क्या करते हैं, आगे ले जाते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये डेसिमल खिसक कर इस पॉइंट के आगे आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कितनी हमारी ज़ीरो है, 1 0 है। सो हम इसको लिख सकते हैं 3.333। सो दिस मीन्स हमारे पास अब आ चुका है 10x बराबर 3.333। सो अब वी नो 3.33 को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है 3 प्लस 0.333, बिकॉज इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम इनको दोबारा ऐड करेंगे वी विल गेट द सेम डिजिट। इसलिए इस तरह से लिखा है ताकि हम उसको x में क्या कर सके, लिख सकें। देखो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 0.33 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वल होता है हमारा यहाँ से x से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x, क्योंकि हमने माना है x बराबर 0.333। सो 10x इक्वल हो चुका है हमारा 3 प्लस x के। तो यहाँ से हम आगे देखते हैं 10x इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। सो x जब इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा, सो हमको पता है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पर आ चुका है 10x में से एक x माइनस किया, दैट वुड बी 9x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 3/9, जिसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 3/9 को हम लिख सकते हैं 3 1 3 3 3 9। सो x इज इक्वल्स टू 1/3। सो हमने एक डेसिमल एक्सपेंशन को इजीली रेशनल नंबर में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। इसको हमने लिख लिया है P अपॉन Q की फॉर्म में। सो नाउ इफ यू लाइक माई वीडियो, मेक श्योर you subscribe to us and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.